हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी? आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। हम सब भी मज़े में हैं। और ये व्लॉग शुरू किया मैंने शाम से। शाम का वक्त हो गया है और शाम का टाइम है ना, मेरा बहुत फेवरेट टाइम होता है। मैं पौधों को पानी देती हूँ, दिया बाती करती हूँ, जो भी काम मैं इस वक्त करती हूँ ना, भले वो मैं सुबह भी करूँ, लेकिन इस वक्त वो मुझे ज़्यादा अच्छे लगते हैं। और शाम को खुशी की क्लास होती है, शानू की नहीं होती है। वो दोपहर में जो है जा कर के आ जाती है। तो यहाँ वो बैठी हुई है, अपनी क्लास ले भी रही है, एंजॉय भी कर रही है। मम्मा, शी इज स्टिल बिजी विद हर मैथ क्लास। यस। उसे सच में अच्छा लग रहा है या उसे बस टीचर से बात करना अच्छा लगता है? पता करना है तो खुद ही पूछ लेना। क्लास खत्म होने दो, टुडे आई टेस्ट की उसे कितना आता है। खुशी, तुझे क्लास में बड़ा मजा आ रहा था। हाँ, मैं फटाफट जवाब दे रही थी तो मैम मुझे स्टार दे रही थी, और स्टार मिले तो खुशी तो होगी ना। फटाफट जवाब दे रही थी बिना पेन पेपर के? हाँ। तो ये बता, 292 इंटू 38 कितना होता है? 11096। 324 इंटू 221 कितना होता है? 71604। और 497 इंटू 128? 63616। वाह, क्या बात है यार। इसलिए मम्मी तुझे कैलकुलेटर कहती हैं। हर माँ चाहती है कि उसके बच्चे पढ़ाई से डरे नहीं, और मैथ्स उससे तो बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि फ्यूचर में मैथ्स एक बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट बनने वाला है उनके लिए। मेरी छोटी बेटी खुशी यूँ तो बचपन से ही बहुत स्मार्ट है, पर वो ना थोड़ा मैथ्स को लेकर घबराती थी, थोड़ा कतराती थी मैथ्स से। तो फिर एक दिन मैंने भांजू क्लासेस के बारे में सुना। भांजू यानी कि मैथ्स को गेम की तरह आसान तरीके से सिखाने वाली क्लास। और उसके बाद फिर मैंने उसे भांजू क्लासेस ज्वाइन करवा दी, और फिर जो हुआ वो तो देखने लायक था। आप लोग भी कितने वक्त से देख रहे हो कि खुशी भांजू क्लासेस ले ही रही है ऑलरेडी। और मैथ्स का डर इज़ वेरी कॉमन, बहुत सारे बच्चों को मैथ्स का डर होता है। इसलिए मिस्टर नीलकंठ भानु, जो कि भांजू के फाउंडर भी हैं ना, और वो वर्ल्ड्स फास्टेस्ट ह्यूमन कैलकुलेटर भी हैं, उन्होंने ये कोर्स क्रिएट किया है। वो इस कोर्स के थ्रू अपनी अवार्ड विनिंग सीक्रेट टेक्निक्स आपके साथ शेयर कर रहे हैं। ये कोर्स काफ़ी अलग है बिकॉज दे टीच यूजिंग रियल लाइफ एप्लीकेशन, और साथ ही साथ ये बच्चों को है ना विद इन सेकेंड्स मेंटल कैलकुलेशन करना भी सिखाते हैं। ये कोर्स 5 से 15 साल की एज के बच्चों के लिए डिज़ाइन किया गया है, और इंडिया के साथ साथ ये यूएई, यूके एंड ऑस्ट्रेलिया में भी अवेलेबल है। और मैं खुशी, जब मैंने उसको एनरोल कराया था, डे 1 से अभी तक उसकी जो प्रोग्रेस है उसको देख रही हूँ, और अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से मैं आपको बोल रही हूँ कि आपको भी आपके बच्चों को भांजू मैथ्स क्लास में ना एनरोल कराना चाहिए एंड सी द डिफरेंस फॉर योर सेल्फ। और क्योंकि आप मेरे व्यूअर हो तो आपके लिए मैं ये कर सकती हूँ कि एक तो मैं लिंक जो है वो अपडेट कर दूँगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। ऑल्सो मेरे व्यूअर्स के लिए मैंने एक फ्री ट्रायल क्लास का भी अरेंजमेंट किया है, और आपके लिए स्पेशल डिस्काउंट ऑफर भी है। एज अ स्पेशल इंडिपेंडेंस डे ऑफर, फर्स्ट 100 viewers who will register using the link given in the description box will get up to 25% discount। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स आप जरूर से चेक कर लेना। गुड इवनिंग फ्रेंड्स। हस्बैंड आ चुके हैं घर पे और मैं बनाने लगी हूँ चाय, और मेरी हालत देखो। इट वाज अ खुशी भी आ गई। खुशी का ट्यूशन सेंटर चेंज हो गया है, तो आज इसका फर्स्ट डे था, तो इसलिए थोड़ा सा लेट आई है। ऑल्सो मैं बोल रही थी इट वाज अ टिपिकल डे। मैं आपको थोड़े दिन पहले बोल रही थी ना कि जो खोल दो दरवाज़ा। मैं आपको थोड़े दिन पहले बोल रही थी कि जो मेरी वॉशिंग मशीन है उसमें एरर आ रहा है, वो भैया ने मुझे ट्रबल शूट करके हेल्प कर दी। वो सिर्फ एक ही दिन लास्ट किया, और वो वापस से सिर्फ उसका डिस्प्ले ही नहीं, अब तो उसमें एरर 4C आ रहा है, यानी कि ड्रेनेज का इशू आ रहा है। मतलब जो इनलेट पाइप होता है वहाँ से जो पानी आता है ना, उसमें इशू आ रहा है। खुशी, ऑटो अंकल ने क्या बोला? आती हूँ 1 मिनट। तो वो तो हम लोग ट्रबल शूट कर सकते हैं, एज इन उसको फिल्टर विल्टर क्लीन करके वो चल जाता है, एरर चला जाता है कभी कभी। बट मुझे अब उसका वो डिस्प्ले भी दिखाना है। मैं सोच रही हूँ कि जो टेक्नीशियन है ना उनको बुला ही लेते हैं, सो दैट दोनों चीज़ें दिखाई जा सकें। यार मुझे एक हेल्प चाहिए आप लोगों से। मेरा ये जो हॉब है ना, वैसे तो देखने में अच्छा है एंड इंडियन स्टाइल है, एंड ये हॉब टॉप दोनों तरह से काम करता है, हॉब एंड कुक टॉप की तरह से। बट द थिंग इज, इसका ये जो बर्नर है ना, जो मैं सबसे ज़्यादा यूज़ करती हूँ, बिल्कुल यहाँ वाला, ये सबसे ज़्यादा स्लो गैस दे रहा है, और मुझे इससे बड़ी प्रॉब्लम हो रही है। तो अभी मैं चाह रही हूँ इसको रिप्लेस करना। एक अच्छा सा इंडियन स्टाइल का हॉब आपको पता हो तो मुझे प्लीज़ हेल्प कर दो यार। मैं ढूंढ रही हूँ, या तो वो इंडियन स्टाइल में नहीं मिल रहे हैं, या तो फिर मेरी प्रेफरेंस ये भी हो रही है कि मैं SS में ले लूँ, क्योंकि इनके साथ थोड़ा सा एक दिक्कत तो रहती है।
बट अगर ऐसे इवन बट सोचते रहेंगे तो फिर कुछ भी नहीं हो पाएगा। मुझे जो मेरी इंटीरियर है वो लड़की भी बोल रही थी कि एक ही बार होता है और सब लोग करवाते हैं, आप इतना डरो मत। बट मेरे साथ एक बार हो चुका है पास्ट में ना, मेरा ये जो है ये ब्लास्ट हो गया था, तो मुझे थोड़ा सा डर लगता है। इसके लिए हम लोग ये वाला लेकर आए थे, ये स्कॉट जर्मन टेक्नोलॉजी वाला है। मतलब ये उस तरह से फूटता नहीं है, अगर कुछ ऐसा सीन होता है तो ये धीरे धीरे क्रैक लेके फिर पूरा ही गिर जाता है। वैसा वाला बर्स्ट वाला सीन इसमें नहीं होता। पर अभी मैं सोच रही हूँ कि जैसे इसको मैंने प्लेटफॉर्म के ऊपर रखा हुआ है ना, आई वांट कि मेरे न्यू किचन में प्लेटफॉर्म कटवा के जैसे प्रॉपरली लगवाते हैं वैसे लगवाऊँ। लेकिन मेरी फर्स्ट प्रेफरेंस है कि वो इंडियन स्टाइल होना चाहिए, उसका बर्नर बड़ा सा होना चाहिए, और अगर मुझे वो एसएस में मिल जाए तो फिर तो क्या ही बात है। अब कल आएगा वॉशिंग मशीन का टेक्नीशियन भैया, कल वॉशिंग मशीन चलेगी। अभी उसमें कपड़े पड़े हुए हैं, धुल चुके हैं, पर मुझे वो हाथ से निचोड़ने पड़ेंगे क्योंकि रिंस नहीं हो रहा है। और आज सुबह मैंने सामान मंगाया था ना, मिल्क एंड ऑल, तो मैंने ये वाले मैक्रोटीज कोकोनट कुकीज़ मंगाए हैं। ये शायद वहाँ पे नया था, मैंने पहले कभी भी नहीं मंगाया, पर कोकोनट फ्लेवर के कुकीज़ हमारे घर में सभी को अच्छे लगते हैं। हाय एवरीवन, गुड मॉर्निंग। और मेरे पीछे आप देखो अंधेरा कितना है, टाइम दिखाऊं, 5:23 हो रहा है। और ऐसा नहीं है कि मैं अभी इतनी जल्दी जाग गई हूँ, मैं आज पूरी रात सोई ही नहीं, मुझे नींद ही नहीं आई। पता नहीं कहाँ कहाँ के मुझको ख्याल आए जा रहे हैं, जान के ख्याल आ रहे हैं, गर्मी लग रही है। तो मैं बोल रही थी कि पता नहीं कहाँ कहाँ के मुझको दुनिया जहान के ख्याल आ रहे हैं, मतलब नींद ही नहीं आई। फिर अभी थोड़ी नींद जैसी लग भी रही है, पर अभी अगर सो गई ना मैं तो फिर बच्चों का सब लेट हो जाएगा। मैंने इतनी कोशिश की कि एक छोटी सी नैप हो जाए, 15-20 मिनट हो जाए, मतलब 15-20 मिनट की मुझे नींद हो जाए तो थोड़ा सा आँखों को आराम मिल जाएगा, मैं थोड़ी सी फ्रेश हो जाऊंगी। बट बिल्कुल भी नींद नहीं आई। पिछले 2-3 हफ्तों से एकदम टाइम पे अच्छी तरह से सो रही थी मैं, अचानक पता नहीं क्या कल सारी रात क्या क्या सोचने में मेरी निकल गई। तो अभी मैं फ्री हूँ तो मैं सोच रही हूँ बीन्स बना लेती हूँ। प्लान नहीं था मेरा बीन्स बनाने का, मैंने सोचा था शिमला मिर्च बना लूँगी, पर अभी टाइम है तो उन्हें साफ़ करके भी रख लेती हूँ। जब भी कोई मैं ऐसी सब्ज़ी सुबह के लिए प्लान करती हूँ जिसे संवारने में ज़्यादा वक्त लगता है तो मैं रात को ही करके रखती हूँ, जैसे बीन्स, भिंडी, गोभी वगैरह। लेकिन मेरा प्लान नहीं था मैं ये बनाऊँगी, तो अभी मेरे पास लेकिन टाइम बहुत था। मैंने अमृतवाणी अलेक्सा पे प्ले करी और काम करना शुरू कर दिया। और बीन्स जब मैं बनाती हूँ ना तो मैं इसे लंच के हिसाब से भी बनाती हूँ, क्योंकि लंच में यूजुअली दाल चावल वगैरह बनता है ना, तो उसके साइड में ये बीन्स बहुत अच्छी लगती हैं। और क्वांटिटी काफ़ी ज़्यादा थी बीन्स की, तो इसलिए मैंने आलू नहीं मिलाए। जब ये कम होती हैं तो मैं आलू भी मिला लेती हूँ। और इसको मैंने बिल्कुल ही मिनिमम मसालों में भून भून के बनाया है। ये ऐसे ही खाने में भी अच्छी लगती है, मतलब पराठे के साथ भी अच्छी लगती है, पर दाल चावल बना लें तो साइड से ऐसे ही खाने में मुझे बहुत पसंद आती हैं। इसमें मैं जानबूझ के मसाला कम रखती हूँ, क्योंकि ये बीन्स है ना बहुत सारे मसाले के हिसाब से अच्छी नहीं लगती। और फिर मैंने फ्रूट्स तैयार कर लिए हैं। ये जो वाटरमेलन है ये सानवी खुशी अभी खाएंगे, और जो ग्रेप्स है वो उनके डब्बे में पैक कर दिया है।
और सानवी खुशी को स्कूल भेजने के बाद मैं थोड़ी देर के लिए सो गई थी क्योंकि मुझे उस वक्त बहुत तेज़ फिर नींद आ रही थी। एंड उसके बाद फिर मैंने अब शावर वावर ले लिया है, दिया बाती भी कर लिया है। अब मैं बनाऊंगी अपने लिए कुछ खाने के लिए। और आज मेरा जो वॉशिंग मशीन है उसकी जो वो टेक्नीशियन विजिट है वो भी मैं एक्सपेक्ट कर रही हूँ। ऑल्सो आज मुझे बहुत सारा काम भी है, मुझे करनी है पैकिंग क्योंकि हम लोग जा रहे हैं इंदौर। और मेरी जो वॉशिंग मशीन है ये एक्चुअली सैमसंग है और मेरी ये एक्चुअली थर्ड सैमसंग है। मुझे पता नहीं क्यों एक थोड़ा सा ट्रस्ट आ गया है और इसका जो यूज़ करने का तरीका है वो सब मुझे अच्छा लगता है। मैंने बीच में एक वर्लपूल भी ली थी लेकिन उसके बाद वापस से ये वाली सैमसंग ख़रीद ली है। बट अभी मुझे लग रहा है आई मस्ट एक्सप्लोर, क्योंकि मैंने बहुत सारे दोस्तों वगैरह से भी सुना है कि उनके दूसरे ब्रांड के हैं और वो इतना चलते हैं और उसका फ़ीचर ऐसा है। एंड मैं सोच रही हूँ कि जब मैं इसको रिप्लेस करूँ ना, अपडेट करूँ, तो फ्रंट लोड लूँ। आपको क्या लगता है, अच्छा रहेगा ये आइडिया? और मैं लंच की तैयारी कर रही हूँ तो मैं बनाने लगी हूँ पुलाव, और बहुत टेस्टी सा पुलाव है ये। मेथी का पुलाव मैं कर रही हूँ। तो मैंने पैन के अंदर थोड़ा सा प्याज, हरी मिर्ची ऐड कर दी है और बिल्कुल ज़रा सी शुगर ऐड करी है। ज़रा भी उससे कोई मिठास नहीं आएगी बट फ्लेवर बैलेंस हो जाते हैं। इसके बाद ये सोक किया हुआ मेथी मैंने इसके अंदर ऐड कर दिया है काफ़ी सारी क्वांटिटी में। आप कच्चा ऐड कर रहे हो तो बस 1-1.5 चम्मच डालना। सोक किया हुआ उतना कड़वा नहीं होता तो आप ज़्यादा डाल सकते हो एंड इससे इतना अच्छा फ्लेवर आता है। मैंने नमक ऐड कर दिया, ये देखो ये पड़ा हुआ है। आप अगर कुकर में बना रहे हो तो 2 सीटी दे लेना और राइस को सोक मत करना, जस्ट वॉश राइस इस्तेमाल करना। ओपन पैन में बना रहे हो तो आधा घंटा या 20 मिनट कम से कम सोक करके उसके बाद फिर आप बना लेना। और सुनने में ऐसा लग रहा है कि मेथी का पुलाव है, कड़वा होगा, बट बिल्कुल भी कड़वा नहीं होता। बहुत अच्छा फ्लेवर मेथी का इसमें आता है और मतलब बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है इसका। इसे आप सिंपल चटनी एंड रायता के साथ भी खा सकते हो, अपने मनपसंद की कोई भी ग्रेवी के साथ भी आप एंजॉय कर सकते हो। तो मेथी की खिचड़ी कह लीजिए, हम लोग मेथी का पुलाव कहते हैं। ज़रूर से बना के देखना, आपको पसंद आएगा।